आज मांग संख्या 29 यूडीएच पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, जब से राजस्थान के अंदर अर्बनाइजेशन हुआ और ख़ास तौर से जयपुर शहर के अंदर अर्बनाइजेशन हुआ, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन में बहुत से नेता आज बोले और सत्ता पक्ष के भी बोले, विपक्ष के भी बोले, जयपुर के विधायक भी बोले, लेकिन एक भी आदमी ने कच्ची बस्ती की बात नहीं करी। जिस आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है घरौंदे की, मकान की, उसके लिए किसी ने बात नहीं करी। आज हम सब देख रहे हैं कि राजस्थान में और जयपुर में जो डेवलपमेंट हुआ, पिछला ये तीसरा टेन्योर है हमारे यूडीएच मंत्री का और मुख्यमंत्री जी का। जब जब कांग्रेस की सरकार आई तब तब कांग्रेस के राज में डेवलपमेंट हुआ, वरना विकास नाम तो गुजरात वाले कहते हैं कि विकास तो डांडो हो गयो। लोगों ने विकास नाम रखना बंद कर दिया, क्योंकि विकास नाम का पर्याय ये हो गया। मोदी जी ने इतनी बार विकास का नाम बोला कि विकास में गुजरात में आवाज़ लगने लग गई कि विकास डांडो हो गयो। आज विकास नाम रखना बंद कर दिया लोगों ने। लेकिन हमारे यूडीएच मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो अर्बनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन का काम जयपुर शहर में किया, चाहे मसला टनल का हो, चाहे एलिवेटेड रोड का मसला हो, चाहे ओवरब्रिज का मसला हो, चाहे सेंट्रल पार्क का मसला हो, ये तो जेएलएन मार्ग जो डेवलप हो रहा था, ये तो इनके राज में वहाँ फैसिलिटी की ज़मीन बेच करके वर्ल्ड ट्रेड पार्क बना दिया और रोड में जो सर्विस रोड थी वहाँ पार्किंग बना दी उसकी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी डेवलपमेंट का काम जयपुर शहर में हुआ, राजस्थान में हुआ, तो कांग्रेस के राज में हुआ। और एक बात और बता दूँ सभापति महोदय आपको कि 98 में जब कांग्रेस की सरकार पहली बार राजस्थान में आई, तो जिस आदमी का मकान किसी बड़ी पॉश कॉलोनी में, प्राइवेट कॉलोनी में अगर बस गया और 2 करोड़ 5 करोड़ की वैल्यू है, तो 1 रुपये का लोन नहीं मिलता था, कोई रेगुलाइजेशन नहीं था। पूरे राजस्थान की हिस्ट्री में अगर मालिकाना हक किसी ने दिया तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने दिया और शांति धारीवाल ने दिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। एक शेर जरूर बोलूंगा उनकी शान में, वो लब है कि जैसे सागर और सहबा दिखाई दे, वो लब है जैसे कि सागर और सहबा दिखाई दे, दरिया में यूं तो खोते हैं कतरे सब, कतरा वही जिसमें दरिया दिखाई दे। ऐसी इस उस पे हमारा राजस्थान में, जयपुर में डेवलपमेंट हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को और हमारे यूडीएच मंत्री को। मालवीय नगर से आने वाले विधायक अभी आए हैं दोबारा से वापस सदन के अंदर। इन्होंने एक बात उठाई अभी थोड़ी सी देर पहले, बोल तो कुछ और रहा था, लेकिन इनको देख के एक बात और बोल देता हूं, इनकी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि बीवीजी को ठेका दे दिया, छोटी छोटी कंपनियों को ठेका दो। अरे किसने दिया था भाई ठेका? कौन आया था ठेका देने? या आप ही लोग थे ठेका देने वाले? वो पीछे बैठे सांगानेर से आने वाले विधायक, किसकी बात कर रहे हो? एक बात और बोली आपने, द्रवती नदी पे बात पूछते हैं तो आप बोले कि द्रवती नदी, सभापति महोदय कहते हैं कि द्रवती नदी का 2018 में ठेका समाप्त हो जाना चाहिए था, काम संपन्न हो जाना चाहिए था। कौन था अभी 2018 तक? कौन था सत्ता में? फिर क्यों नहीं हुआ पूरा? उनसे सवाल कर रहे हो? सवाल पहले खुद के झांक करके देखो कि किस काम की बात कर रहे हो और गलतियां कौन कर रहा है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। आप तो अपनी बात और माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिए। आप बात ही करो। इन्होंने तो गलती की बीवीजी को देके, अब तो पुण्य छोड़ाओ उससे। बताता हूँ सारी बात, छोड़ाओ। किसने ठेका दिया और कौन मीडिएशन कर रहा था? अभी हमने दिया। कौन मीडिएशन कर रहा था? 2018 और अब 2022 हो गया। करप्शन का चार्ज, अभी रामलाल जी बोल रहे थे, करप्शन का चार्ज किस पे लगा? किस पे करप्शन का चार्ज लगा? कौन मीडिएशन कर रहा था? कौन मीडिएशन कर रहा था उसका? माननीय सदस्य, कौन मीडिएशन कर रहा था यहाँ? माननीय सदस्य, आप मेरी तरफ बोलिए, मुझे इधर देखिए। नगर निगम के अंदर इनसे पूछो कौन मीडिएशन कर रहा था। मैं करप्शन की बात रामलाल जी ने उठाई, उस पर थोड़ी सी बात बता रहा हूं आपको। एक बात और बता दूं, वाल्मीकि समाज की बात। इन्होंने कहा सफाई कर्मचारी में जनरल कर्मचारी भर्ती कर दिए। क्यों कर दिए और किसने कर दिए? यही सांगानेर के विधायक बैठे हैं, इन्होंने ही भर्ती किए। सरकारी नियम में रिलैक्सेशन होना चाहिए।
भर्ती नगर निगम नहीं करता, पहले नॉलेज लो पूरी, नगर निगम के पहले अंदर जानकारी लो, तो इन्होंने और टेंडर की भी जानकारी लो कहां से हुए। ये वो ये सही कह रहे हैं, वो जमीनों पे ड्यूटी नहीं करते हैं, सफाई का काम नहीं करते हैं, ऑफिसों में ड्यूटी लगवा लेते हैं। बात सही है, लेकिन भर्ती करने के दोषी यही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये आवाज उठाना चाहता हूं वाल्मीकि समाज के लिए कि इस सफाई के मामले में भर्ती वाल्मीकि समाज को दी जाए, और उनकी अगर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की बात आए तो उन्हीं के परिवार में किसी को नौकरी दी जाए। ये उनके लिए आवाज उठाना चाहता हूं। कच्ची बस्ती की बात, आज शुक्र है ये बैठे यहाँ सदन के अंदर जयपुर वाले, कच्ची बस्ती की आवाज एक आदमी नहीं उठा रहा है। जयपुर शहर में बहुत सारी कच्ची बस्तियां हैं, अर्बन डेवलपमेंट पे बहस हो रही है। जवाहर नगर कच्ची बस्ती पूरी फॉरेस्ट इलाके में बसी हुई है, उसको डीनोटिफाई किया जाए, वहां से वन विभाग को दूसरी जमीन दी जाए। यहां सरकारी अधिकारी भी बैठे हैं, और इसको तवज्जो दी जाए। पूरे फॉरेस्ट एरिया में जहां कच्ची बस्तियां बसी हुई है, उस एरिया को डीनोटिफाई किया जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए, इन लोगों को आवास दिया जाए, इनको आशियाना दिए जाए। ये मैं मांग करना चाहता हूं सदन से। आगरा रोड के ऊपर, शांति रखो, शांति, आप बोलिए बोलिए। आगरा रोड के ऊपर, आगरा रोड पे बहुत बड़ी आबादी बस गई, और बहुत समय से इकोलॉजिकल के नाम पे वहां एक तरीके से जुल्म हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है। कोई भी आदमी अपनी जमीन पे मकान बनाता है तो जेडीए के अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं उसको तोड़ने के लिए। तो मैं ये सदन से मांग करना चाहता हूं सभापति महोदय आपके मार्फत कि इकोलॉजिकल जोन को वहां से हटाया जाए, और आम आदमी, जो बहुत बड़ी आबादी वहां बस चुकी है लाखों की तादाद में, तो आम आदमी को उनके आशियाने पे कोई रुकावट नहीं हो, उनको मकान बनाने की इजाज़त दी जाए। इकोलॉजिकल हटेगा तो एक बहुत बड़े वर्ग को, करीब 40-50 हज़ार मकान वहाँ बस चुके हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, रामगढ़ क्षेत्र में भी और बगरू क्षेत्र में भी। काफ़ी बड़ा एरिया इस इकोलॉजिकल के मामले से पीड़ित है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ से हटे और एक न्याय मिले। कानुता डैम के अंदर गंदा पानी आता है, एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, बारिश का पानी हम स्टोर नहीं कर सकते, एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, वो इनसफिशिएंट है। जितना पानी कानुता डैम में आता है वो ट्रीट होके नहीं आता है। मेरी रिक्वेस्ट है सदन के मार्फत और यूडीएच मंत्री से कि डैम में जो भी पानी आए सारा ट्रीट होकर के ही पानी डैम के अंदर जाए, जिससे वहाँ का जो पानी ज़मीन में जाता है वो पानी की क्वालिटी अच्छी हो। एक बात और कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि जो गलता पीठ के ऊपर एक क्यारा डैम था, ऊपर पानी का स्टोरेशन, पहाड़ियों से पानी का स्टोरेशन उधर होता था और वो पिछले कुछ सालों में टूट गया, तो उसका रिनोवेशन कार्य हो, जिससे गलता पीठ के अंदर जो पानी पहले की तरह आता था गौमुख से वो पानी आए और पानी का स्टोर और भंडारण हो। जितना भी पानी बारिश में बरसता है वो बह करके चला जाता है सभापति महोदय। तो मेरी गुजारिश है आपके मार्फत कि उसका रिनोवेशन हो, जीर्णोद्धार हो। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, अभी प्रशासन गाँव की ओर और प्रशासन शहरों की ओर लगाया गया, बहुत अच्छे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मैं बधाई देता हूँ मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई तब तब इन्होंने ध्यान दिया और हर तरफ जहाँ भी जो भी एलिजिबल आदमी मकान बना के बैठे थे, पुरखों से मकान 50-50, 100-100 साल से मकान बना के बैठे थे, लेकिन मालिकाना हक के नाम पे कोई कागज नहीं था। कृपया 2 मिनट में समाप्त कर लें। मुझे 2 मिनट में समाप्त। मुझे खुशी है इस बात की कि उन सबको आज इस कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने और यूडीएच मंत्री ने एक ऐसा तोहफा दिया है। मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस जो 30 तारीख को ये मियाद इसकी ख़त्म हो रही है, इसको बढ़ाया जाए ताकि जो लोग बेनिफिट मिलने से रह गया है उनको बेनिफिट मिले और सभी लोगों को अपने निवास का पट्टा मिल सके। ऐसी मैं अनुशंसा करना चाहता हूँ। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, एलईडी की बात अभी माननीय विद्याधर नगर से आने वाले हमारे साथी ने की। एलईडी लाइट का प्रपोजल और एलईडी लाइट का जो मॉडल यहाँ लगा जयपुर शहर के अंदर, वो 2015 और 17 के बीच में इन्होंने ही लगाया और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मॉडल ही खराब था उसमें। और एक ही दिन में सारी लोकल बॉडीज़ को बुला करके, पूरे राजस्थान की लोकल बॉडी को बुलाया जाता है एक ही दिन के अंदर, और एक कंपनी से 70% सेविंग वाली कंपनी को काम नहीं दिया जाता।
50% 56% सेविंग वाली कंपनी को काम दे दिया जाता है, और उसका कारण है, वही रीजन है कि वो मॉडल फ्लॉप है और कामयाब नहीं है। उसका अगर रीजन किसी के ऊपर है तो सिर्फ इनके ऊपर है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को। पृथ्वीराज नगर एक ऐसी स्कीम राजस्थान की, जयपुर की, जो बहुत बड़ी स्कीम थी और बहुत बरसों से डिस्प्यूट में चली आ रही थी। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इन्होंने पृथ्वीराज नगर का सॉल्यूशन किया, और न केवल सॉल्यूशन किया बल्कि उसमें 563 करोड़ रुपए की लागत से वहां पानी की सप्लाई शुरू की। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और इसमें बहुत अच्छे प्रयास हमारे जोटवाड़ा से आने वाले मंत्री जी लालचंद कटारिया जी का रहा, और बहुत अच्छा न केवल रेगुलराइजेशन किया बल्कि पानी की सप्लाई का भी काम किया। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। एक बात और आप समाप्त करें। एक बात और लास्ट में कहना चाहता हूं कि पीछे एक बहुत बड़ा विवाद उठा था पिछले सदन में, जब अपन चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, तो एक जोनल डेवलपमेंट प्लान की बात आई थी, और मुझे खुशी है कि अब इन्होंने ये कर दिया नए उसमें कि जोनल डेवलपमेंट प्लान 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में जोनल डेवलपमेंट प्लान की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में लागू कर दिए और जहां गलत तरीके से हो गए और कंपनियां उसमें पकड़ में आ गई, तो उसमें दोबारा से एग्जामिन करा के दोबारा से कराए जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शोभा